और हमारी यूथ ख़त्म हो रही है, मतलब टू बी ऑनेस्ट तंग हैं लोग इस चीज़ को लेकर कि हम करें क्या। हर तरफ फितना नज़र आता है और मतलब किस तरह अपना ईमान बचाया जाए। लोग परेशान हैं, घर घर आग लगी हुई है, यकीन करें घर घर आग लगी हुई है। माँ बाप परेशान है अपने बच्चों से, बच्चियों से परेशान है, बच्चियाँ खुद परेशान हैं। कैसे कैसे केसेस आते हैं, ब्लैकमेलिंग तक बात होती है। बाकायदा शैतान ने ये प्लान बनाया शुरू में, और अल्लाह सुब्हान तआला को कहा कि मैं ये करूँगा, और अल्लाह उसके वर्ड्स कोट कर रहा है कुरान में। वाई? अल्लाह वांट्स टू वार्न ह्यूमन बीइंग्स कि ये तुम्हारे लिए चैलेंजेस आएंगे। प्लेटोनिक रिलेशनशिप्स को कितना आम किया गया है कि मेल फीमेल की बहुत एक क्लोज फ्रेंडशिप और एक क्लोज बॉन्ड, हालांकि साइकोलॉजिकली स्पीकिंग ये हो ही नहीं सकता। मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट इस बात का अब इनकार कर रहे हैं कि मेल फीमेल कैन नेवर बी इन अ क्लोज बॉन्ड और क्लोज रिलेशनशिप। हर टीवी सीरीज में कैरेक्टर्स जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में दिखाया जा रहा है, और जोक्स ट्रैक किए जा रहे हैं कि दिस पर्सन हैज स्लेप्ट विद दैट पर्सन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ एंड दे आर ऑल लाफिंग अबाउट इट। ये दौर है जिसमें आप लोग रह रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे। कि चलो पहले तो लड़का लड़की की मोहब्बत दिखाई जाती थी, अब तो दो आदमियों की मोहब्बत आपस में ऐसी ऐसी मूवीज़ बन रही हैं कि दो लोगों की शादियां होंगी, बाद में पता लगा लड़की लेस्बियन है और लड़का गे है, तो आपस में उन्होंने कहा कि देखो ये तो गलत हो गया। इस दौर का बहुत बड़ा मसला है, और हमें इनफैक्ट सबसे ज़्यादा जो सवालात आते हैं दे आर बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, दैट इज़ सेक्सुअल डिज़ायर्स। और जिस दौर में अल्लाह माफ़ करे हम रह रहे हैं, जो हाइपर सेक्सुअलाइज सोसाइटी है, परेशान हैं लोग। यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जिस रेट पे बढ़ रहे हैं, यूथ जिस तरह के सवालात कर रहे हैं विद रिगार्ड्स टू पॉर्न एडिक्शन, अल्लाह माफ़ करे। और फिर ज़ाहिर है जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ का माहौल है, ज़िना किस तेज़ी से बढ़ रहा है। आपको पता है कि इस पे बहुत ज़्यादा हम बात करते हैं, और अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि यार यूथ क्लब वाले इस पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं, जबकि और भी बड़े बड़े इश्यूज़ हैं। देखें, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इट ऑल स्टार्ट्स विद शहवात। शहवात रूट कॉज है मेरे नज़दीक। यानी जितना मैं ह्यूमन साइकोलॉजी को समझता हूँ, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह साइकोलॉजी पढ़ी भी है, आई बिलीव कि लस्ट और शहवात दे ब्रीड शुबुहात, डाउट्स को ब्रीड करते हैं। दे वीकन योर पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी को वीकन करते हैं। दे वीकन द सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस, हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारी सेल्फ एस्टीम को वीकन करती हैं डिज़ायर्स। और फिर ऑब्वियसली ऐसा माशरा जिसमें बुराई आम हो जाए, जिसमें फहाशी आम हो जाए, इमोरलिटी आम हो जाए, उसके बारे में वईदें हैं हमारे दीन में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत वईदें की कि जब एक माशरे में बुराई इतनी आम हो जाए और लोग जो है वो बुराई से रोकना छोड़ दें एक दूसरे को, तो उस माशरे में, उस सोसाइटी में ऐसी ऐसी डिजीज़ आती हैं कि लोगों ने उसका नाम भी नहीं सुना होता। इसी तरह आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें हमें ये ज़िम्मेदारी दी, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ी व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। यू आर द बेस्ट ऑफ जनरेशंस इवॉल्व्ड फॉर मैनकाइंड। तुम खैरा उम्मा हो क्योंकि नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। इसलिए ये छोटा टॉपिक नहीं है, ये जड़ है। और हमारी यूथ ख़त्म हो रही है, मतलब टू बी ऑनेस्ट तंग हैं लोग इस चीज़ को लेकर कि हम करें क्या। हर तरफ फितना नज़र आता है, और मतलब किस तरह अपना ईमान बचाया जाए। लोग परेशान हैं, और देखें फिर एक साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस जो गुनाह करके इंसान कैरी करता है अपने साथ, राइट? वो कितना बड़ा डिस्ट्रेस है, विच कॉजेज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। लोगों को बड़े छुपे छुपे स्ट्रेसेस हैं जो वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, और वो छुपे स्ट्रेसेस यही हैं कि या तो उनका कोई हिडन अफेयर चल रहा है, या वो किसी के साथ इंटरनेट पे मुलविस हैं, अल्लाह माफ़ करे, कोई बहुत ही बेहुदा कन्वर्सेशन में, या सेक्सुअली बहुत ज़्यादा जो है उनको चैलेंजेस आ रहे हैं, स्पेशली आज के टीनेजर्स को। दे कांट इवन डिस्कस दीज थिंग्स विद देयर एल्डर्स, क्योंकि हमारी सोसाइटी में अभी इतना ओपनली इन पे बात नहीं की जाती, लेकिन अ टाइम हैज़ टू कम, और वो टाइम आ गया है कि इस पे बात की जाए। तो इसलिए ये छोटा टॉपिक नहीं है, इमोरलिटी बहुत बड़ा टॉपिक है। और मैंने आपको बताया कि उलमा के मुताबिक शहवात से शुबुहात बिल्ड होते हैं, शहवात ईमान को कमज़ोर करती हैं। और मैंने आपको कहा कि साइकोलॉजिकली स्पीकिंग दे वीकन योर कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम, आपकी विल पावर टूटती है।
और उससे फिर मज़ीद बहुत सी बुराइयाँ जन्म लेती हैं, उससे फिर मज़ीद बहुत से वीकनेसेस जन्म लेती हैं। ओके, सो ये मैंने शुरू में एक तमहीद जो बाँधी, दिस वाज़ टू एक्सप्लेन टू ऑल ऑफ यू कि दिस इज़ नॉट अ स्मॉल टॉपिक और इसमें बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए। जितनी इस पे बात हो उतनी कम है। पीपल नीड टू फाइंड अ वे आउट। पीपल नीड टू मोटिवेट देमसेल्फ कि इस इन चीज़ों का मुकाबला किया जाए। घर घर आग लगी हुई है, यकीन करें घर घर आग लगी हुई है। माँ बाप परेशान है अपने बच्चों से, बच्चियों से परेशान है, बच्चियाँ खुद परेशान हैं। कैसे कैसे केसेस आते हैं, ब्लैकमेलिंग तक बात होती है, यानी कि दे एंड अप सेंडिंग देयर प्राइवेट पिक्चर्स टू ईच अदर, और फिर ब्लैकमेलिंग तक बात जाती है। और फिर कितने यूथ परेशान है कि दे एंड अप बीइंग इन अ फिजिकल रिलेशनशिप, और उसके बाद जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस आता है उनकी ज़िंदगी में, और उसके बाद जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उन्हें, राइट? और जो आपस में मतलब एक दूसरे को मिसयूज़ करना, एब्यूज़ करना, राइट? और उसके बाद जो है किस 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 जो है वो तेज़ी से पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग पाकिस्तान साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स आम होते जा रहे हैं। अभी मैं एक्सप्लेन आपको करूँगा कि साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। बाकायदा DSM-5 जो मैनुअल है, डायग्नोस्टिक मैनुअल, ये जो है साइकोलॉजी में एक चीज़ होती है, ऐसा मैनुअल जिसमें डायग्नोस करते हैं एक फ़लाने डिसऑर्डर को, उसमें साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स पूरा एक सेक्शन है। और वो इतने ख़तरनाक डिसऑर्डर्स हैं और वो आम होते जा रहे हैं हमारे माशरे में। लोग जो है वो, आपको पता है कि ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों है? क्योंकि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शैतान की हमें वार्निंग बताई कि शैतान ने अल्लाह को नाउज़ुबिल्लाह चैलेंज किया। सूरह निसा की आयत नंबर 119 है। शैतान ने अल्लाह को कहा कि वला उज़िल्लन्नहुम वला उमन्नियन्नहुम, कि मैं इनको गुमराह करूँगा। उज़िल्लन्नहुम, आई विल लीड देम एस्ट्रे, वला उमन्नियन्नहुम, और मैं इनकी जो नफ़सानी ख्वाहिशात हैं उनको भड़काऊँगा। क्योंकि आपको ये समझ होनी चाहिए कि ये बहुत बड़ी कमज़ोरी भी है, स्पेशली मर्दों की, ओवरऑल तो इंसानियत की, लेकिन दे हैव अ कंप्लीट प्लान, शैतानी फोर्सेस हैव अ कंप्लीट प्लान फॉर द मैन ऑफ द हाउस, फॉर द लीडर ऑफ द हाउस, एंड दैट इज़ द 18 प्लस कंटेंट। ये जो 18 प्लस कंटेंट है, तो इसलिए ये बहुत ख़तरनाक डगर की तरफ हम लोग जा रहे हैं और इस पे बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह आज हम प्रैक्टिकली इसके सॉल्यूशंस भी देखेंगे और थोड़ा सा कि दीन हमारी क्या रहनुमाई करता है इस हवाले से। तो सबसे पहले तो मैंने आपको देखें वार्न किया कि बाकायदा शैतान ने ये प्लान बनाया शुरू में, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कहा कि मैं ये करूँगा, और अल्लाह उसके वर्ड्स कोट कर रहा है कुरान में। वाई? अल्लाह वांट्स टू वार्न ह्यूमन बीइंग्स कि ये तुम्हारे लिए चैलेंजेस आएंगे। और फिर अल्लाह ने एक फ्रेमवर्क भी दिया इंसानों को कि हाउ टू गाइड योर सेक्सुअल डिज़ायर्स। तो सबसे पहले ये। दूसरा देखें, कोई डाउट नहीं है, मैं आपको अगर बताऊं तो साइकोलॉजी की लैंग्वेज में हम, मेरी एज ग्रुप के जो लोग हैं उन्हें मिलेनियल्स कहते हैं। मिलेनियल्स वो लोग हैं जो 90s या लेट 80s में जिनकी बर्थ हुई, और जो 2000 के बाद जिनकी बर्थ हुई है वो जेन ज़ी कहलाते हैं, जनरेशन ज़ी। तो आपको पता है कि साइकोलॉजिस्ट के नज़दीक और सोशोलॉजिस्ट के नज़दीक सबसे कीमती जनरेशन इस वक्त वो मिलेनियल्स की है। और उसकी वजह ये है कि मिलेनियल्स यानी जो मेरी जनरेशन के लोग हैं, हमने 90s भी देखे हुए हैं, अर्ली 2000s भी देखे हुए हैं, और आज भी देख रहे हैं हम। और हम वो जनरेशन है जिसने टेक्नोलॉजी की ग्रोथ को अपनी आंखों से विटनेस किया। यानी हमने इंटरनेट की ग्रोथ अपनी आंखों से देखी है, हमने कंप्यूटर्स की, मोबाइल फ़ोन्स की, स्मार्टफोन्स की ग्रोथ अपनी आंखों से देखी है, हमने ट्रेंड्स चेंज होते देखे हैं, हमने बाकायदा मीडिया के ट्रेंड्स चेंज होते देखे हैं कि किसी ज़माने में पाकिस्तानी ड्रामास क्या होते थे और अब क्या हैं, किसी ज़माने में इवन बॉलीवुड मूवीज़ क्या होती थी और अब क्या हैं, उनके सॉन्ग्स के लिरिक्स क्या होते थे और अब क्या हैं। और हमने देखा है कि हॉलीवुड किस तरह मतलब इस डगर पे गया कि अब वो एक्सट्रीम लेवल की हाइपर सेक्सुअलाइजेशन कर रहा है, और किस एक्सट्रीम लेवल पे रैप सॉन्ग्स चले गए, हिप हॉप म्यूज़िक चला गया, और हर चीज़ में लिटरली जो है ना वो सेक्सुअल फैंटेसीज़ को और सेक्स को डाला जा रहा है। तो ये हमने अपनी आँखों से सोसाइटी को चेंज होते देखा है। तो इसलिए इफ़ देयर आर मिलेनियल्स अराउंड यू, उनकी गाइडलाइन लिया करें और उनके विज़डम से फ़ायदा उठाया करें। दे कैन एक्चुअली कंपेयर एंड टेल यू कि वाक़ई ही तबाही मची है, और हमें तो यकीन नहीं आता कि ये सब हुआ कैसे है।
यानी अगर मैं आज के कंटेंट को देखूँ और प्रीवियस कंटेंट को देखूँ, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पुराने गानों को जस्टिफ़ाई कर रहा हूँ। मेरे दौर के इवन जो बॉलीवुड की मूवीज़ थी और सॉन्ग्स थे, कम से कम उन मूवीज़ का एंड रिज़ल्ट तो ये होता था कि लड़का-लड़की जो है उनको अगर प्यार आपस में हो गया तो शादी तो कर लेते थे ना। एंड रिज़ल्ट तो ये होता था ना वफ़ादारी। अब तो जिस डगर पे बॉलीवुड आया हुआ है, अब तो नेक्स्ट लेवल चीज़ें हैं। अब तो शादी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब तो हराम, हराम, हराम मतलब वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशन को ग्लैमराइज़ किया जा रहा है। फ्रेंड्स विद बेनिफिट के कॉन्सेप्ट को ग्लैमराइज़ किया जा रहा है और फ्रेंड्स विद बेनिफिट कितना ये कॉमन होता जा रहा है, कितनी गंदी चीज़ है, गंदा कॉन्सेप्ट है। तो देखिए प्लेटोनिक रिलेशनशिप्स को कितना आम किया गया है कि मेल फीमेल की बहुत ही क्लोज़ फ्रेंडशिप और एक क्लोज़ बॉन्ड, हालाँकि साइकोलॉजिकली स्पीकिंग ये हो ही नहीं सकता। मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट इस बात का अब इनकार कर रहे हैं कि मेल फीमेल कैन नेवर बी इन अ क्लोज़ बॉन्ड और क्लोज़ रिलेशनशिप और उनमें से कोई एक फिसले ही फिसले या एक के दिल में कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। तो ये अननेचुरल बातें, लेकिन इसको मीडिया कितना प्रोपेगेट कर रहा है, ठीक है? फिर हमने अपनी आँखों से देखा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर्स को आप लोग देख रहे हैं आज। हर नेटफ्लिक्स की टीवी सीरीज़ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर दिखाया जा रहा है, उसको ग्लैमराइज़ किया जा रहा है और इस एंगल से नहीं दिखाया जा रहा कि वो कोई ईवल चीज़ है या बुरी चीज़ है। वो सब्लिमिनली हमें दिखाया जा रहा है कि इट्स ओके, इट्स फाइन, चलता है, अब क्या करें? ये तो हो रहा है। उसमें कोई मॉरल लेसन नहीं है कि ये गलत है या ये नहीं होना चाहिए। हर टीवी सीरीज़ में कैरेक्टर्स जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में दिखाया जा रहा है और जोक्स ट्रैक किए जा रहे हैं कि दिस पर्सन हैज स्लेप्ट विद दैट पर्सन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ एंड दे आर ऑल लाफिंग अबाउट इट। ये दौर है जिसमें आप लोग रह रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे। इससे भी नेक्स्ट लेवल चीज़ कि चलो पहले तो लड़का लड़की की मोहब्बत दिखाई जाती थी, अब तो दो आदमियों की मोहब्बत आपस में ऐसी ऐसी मूवीज़ बन रही हैं कि दो लोगों की शादियां होंगी, बाद में पता लगा लड़की लेस्बियन है और लड़का गे है, तो आपस में उन्होंने कहा कि देखो ये तो गलत हो गया। आपस में फिर जो है ना वो उन्होंने फैसला किया कि ठीक है जी, हम अपने अपने पार्टनर्स ढूंढ लेते हैं, दैट्स फाइन। तो ये नेक्स्ट लेवल। फिर देखें ओपन मैरिज, ये अब दिखाए जा रहे हैं कि बिजनेसमैन है दो टॉप के, दोनों मियाँ बीवी, लेकिन ये कि उनके ओपन रिलेशनशिप्स भी हैं, दैट्स फाइन, दोनों इस पे एग्रीड हैं, कोई बात नहीं। फिर लिव इन रिलेशनशिप्स कितने दिखाए जा रहे हैं कि दो दो लड़का लड़की फ्लैट में रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, इट्स परफेक्टली फाइन और जो मर्जी करें जब तक इस्तेमाल करें एक दूसरे का, इट्स टोटली फाइन, एक कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हो रहा है, राइट? और कॉन्ट्रैक्ट तो दूर की बात, बस एक अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक हो रहा है। और फिर ये कि शादी से पहले कोई मसला नहीं है, डेटिंग दबा के करो, रिलेशनशिप्स दबा के चलाओ, राइट? तो फिर ऐसे लड़के को बड़ा कूल और बड़ा शार्प और बड़ा जो है ना वो स्ट्रीट स्मार्ट दिखाया जाता है, जो 5-5 लड़कियों के साथ रिलेशंस चला रहा है, ठीक है ना? और बड़ा कूल बना के उसे कूल बॉय दिखाया होता है और हमारी अपने ड्रामास दिखा रहे हैं ऐसे। तो ये किसी दौर में कोसा जाता था इन चीज़ों को, लेकिन किस तेज़ी से आप देखें कि मीडिया ने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया कि अब वो इसको बस सब्लिमिनली दिखा रहे हैं कि ये तो चलता है। तो ये है वो डगर जिस पर हम आ चुके हैं। और पॉर्न इंडस्ट्री, सुभान अल्लाह, इसका तो मैं अभी, इस पे तो अलग लेक्चर होना चाहिए कि जो